कहानी की शुरुआत होती है जब दुनिया एक तरह से खत्म होने को है। फ्यूचर का ये वो वक्त था जब अर्थ पर रहना नामुमकिन हो गया था। मौसम के हालात बहुत खराब हो चुके थे और कहा जाता है कि आसमान में एक दूसरा जलता हुआ सितारा आ गया था जिसने पूरी जमीन को जला कर रख दिया था। इंसानों के लीडर्स, जिन्हें द बिल्डर्स कहा जाता है, उन्हें एहसास हो गया था कि जल्द ही इंसानियत खत्म हो जाएगी। इंसानी नस्ल को बचाने के लिए उन्होंने एक आखिरी प्लान बनाया। दुनिया के बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स, साइंटिस्ट और इंजीनियर्स एक खुफिया जगह पर मिले। उन्होंने फैसला किया कि जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा सा शहर बनाएंगे, एक अंडरग्राउंड सिटी, जहां पर लोग अगले 200 सालों तक सेफ रह सकेंगे। उनका मानना था कि 200 साल बाद ये जमीन दोबारा रहने के लायक हो जाएगी। इस शहर का नाम इन्होंने सिटी ऑफ एम्बर रखा। लोग वहां से बाहर कब और कैसे निकलेंगे, इसके लिए बिल्डर्स ने एक छोटा सा लेकिन बहुत ही खास मेटल का बॉक्स बनाया। इस बॉक्स के अंदर उन्होंने जरूरी इंस्ट्रक्शंस रखी थी और साथ ही एक नक्शा इस शहर से बाहर निकलने के लिए, और शहर से बाहर निकलने का तरीका भी इसी में लिखा हुआ था। इस बॉक्स पर एक टाइमर सेट किया गया था जो ठीक 200 साल बाद अपने आप खुलने वाला था। एम्बर की जो पहली मेयर थी, उन्हें ये बॉक्स दिया गया और कहा गया कि इसे संभाल कर रखना है और अपने बाद अपने आने वाले मेयर को देना है। प्लान सिंपल था, ये बॉक्स एक मेयर से दूसरी मेयर तक जाता रहेगा जब तक सही वक्त नहीं आ जाएगा। काफी लंबे अरसे तक तो मेयर अपना ये रिचुअल करते रहे कि नहीं, ये बॉक्स आने वाले मेयर को देते रहे, लेकिन फिर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब ये बॉक्स 7वें मेयर तक पहुंचा तो वो अचानक बीमार पड़ गया और इससे पहले कि वो ये बॉक्स दूसरे मेयर को दे पाता, उनकी वहीं पर मौत हो गई। मौत की अफरा तफरी में ये बॉक्स किसी को दिया ही नहीं गया। वो बस एक पुरानी अलमारी में पुराने कपड़े के बीच कहीं खो गया और लोग उसे भूल गए। जो चेन बनी हुई थी वो टूट गई। एम्बर के लोग भूल ही गए कि उन्हें कभी वहां से बाहर भी निकलना था। वक्त गुजरता गया, वो 200 साल पूरे हो गए और अलमारी के अंदर अंधेरे में रखा हुआ बॉक्स अपने आप खुल गया, लेकिन उसे देखने वाला वहां कोई नहीं था। अब आज के वक्त में सिटी ऑफ एम्बर के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। शहर टूट रहा है। वो बड़ा सा जनरेटर जो पूरे शहर को बिजली और रोशनी देता है, वो अब जवाब दे रहा है। शहर में ब्लैकआउट्स यानी अंधेरा होना बहुत आम बात हो गई है और अब तो यहाँ लंबे लंबे समय तक अंधेरा रहता है। गोदाम जो पहले खाने पीने की चीजों से भरे होते थे अब खाली हो रहे हैं। लोग डरे हुए हैं, लेकिन वहाँ की सरकार उन्हें झूठ बोलती है कि सब कुछ कंट्रोल में है। हमें शहर के हालात का असली पता तब चलता है जब वहाँ एक बहुत बड़ा दिन आता है जिसे असाइनमेंट डे कहते हैं। ये वो दिन है जब स्कूल खत्म करने वाले बच्चों को जिंदगी भर के लिए एक जॉब दी जाती है। एम्बर में आप अपनी मर्जी से जॉब नहीं चुन सकते। आपको एक बैग में से पर्ची निकालनी होती है और उस पर्ची पर लिखी हुई जॉब आपको पूरी जिंदगी करनी पड़ती है। यहाँ हम दो मेन कैरेक्टर्स से मिलते हैं। पहला है डॉन हेरो, जो कि इलेक्ट्रिशियन बनना चाहता है ताकि वो जनरेटर ठीक कर सके, और दूसरी तरफ है लीना, एक चुलबुली सी लड़की जिसका सपना है कि वो मैसेंजर बने ताकि उसे पूरे शहर में भागने दौड़ने की परमिशन मिल सके। जब पर्ची निकालने की बारी आती है तो किस्मत उल्टा खेल खेलती है। लीना के हाथ में पाइप वर्कर लेबर की जॉब आ जाती है, जिसका मतलब है कि वो शहर के नीचे अंधेरी सुरंगों में काम करेगी। वहीं दूसरी तरफ डॉन को मैसेंजर की जॉब मिलती है और ये दोनों ही अपनी जॉब देखकर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं। डॉन तो कुछ ज्यादा ही उदास है क्योंकि इधर उधर पहुंचकर वो जब सबको सबके मैसेजेस डिलीवर करेगा तो जनरेटर किस तरह ठीक करेगा। मौका देखकर लीना डॉन से ये जॉब बदलने की बात कहती है और डॉन फौरन ही मान जाता है क्योंकि पाइप वर्क्स जनरेटर के पास ही है। अगर वो पाइप वर्क्स का काम लेगा तो जल्द ही जनरेटर तक भी पहुंचने का मौका मिल ही जाएगा। ये दोनों आपस में अपनी जैकेट्स बदल लेते हैं और दोनों को ही काम मिल जाता है जो वो चाहते थे। लीना खुशी खुशी भागते हुए घर जाती है ये खबर सुनाने के लिए। वो अपनी बूढ़ी दादी और अपनी छोटी बहन पॉपी के साथ रहती है। दादी की तबीयत ठीक नहीं रहती, उनकी याददाश्त अब कमजोर हो रही है और वो दिन भर अपनी अलमारी में कुछ ना कुछ ढूंढती रहती हैं। उनको लगता है कि उनकी कोई बहुत ही जरूरी चीज गुम हो गई है, पर उन्हें याद ही नहीं आ रहा कि वो क्या चीज है। इधर हमें डॉन को दिखाया जाता है जिसका पहला दिन टनल्स में शुरू होता है। वहाँ वो एक पुराने वर्कर सोल से मिलता है। डॉन बहुत सवाल पूछता है कि जनरेटर और वाटर व्हील कैसे काम करते हैं, लेकिन उसे ये जानकर शौक लगता है कि अब यहाँ पर किसी भी मैकेनिक के अंदर कोई भी समझबूझ नहीं बची है। बच्चों की मर्जी से ना उनको जॉब मिलने की वजह से काफी सारे बच्चों को दरमियान में इंटरेस्ट ही नहीं रहा मैकेनिक सीखने का, और इस तरह वो नॉलेज आगे बढ़ ही नहीं पाया और वहीं पर खत्म हो चुका है। जनरेटर भी अब पैचेस के सहारे चल रहा है, उसे ठीक करने वाला कोई नहीं है
और यहाँ पर डॉन को एहसास होता है कि हालात उसकी सोच से भी ज्यादा खराब हैं। एक तरफ डॉन अपनी जॉब और चीजों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, दूसरी तरफ लीना अपनी जॉब को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश है। वो रेड कैप रेड शॉल लिए भागती फिरती है पूरे शहर में, ये नहीं जानती कि कुछ दिन में ये शहर तहस नहस होने वाला है। एक दिन ऐसे ही मैसेज देते हुए वो देखती है कि एक आदमी शहर के अननोन रीजन से वापस आया है। वो चिल्ला रहा था, उसने सबको बताया कि उसने अंधेरे में एक बहुत बड़ा जानवर देखा है, एक मॉन्स्टर देखा है। वो सबको वार्न कर रहा था कि वो मॉन्स्टर सबको मार देगा। उसने मुझ पर भी जानलेवा हमला किया, लेकिन गार्ड्स यहाँ पर उसे पकड़ लेते हैं और उसे पागल समझते हैं। उन्होंने इस आदमी को इसलिए भी पकड़ा था क्योंकि वो शहर के अननोन रीजन में गया था जहाँ पर जाना मना था। गार्ड्स उसे घसीटते हुए यहाँ से ले जाते हैं और पीछे उसके पास से कोई चीज गिर जाती है। ये एक बड़ा सा सीन था जो सच में एक बहुत बड़े कीड़े का लग रहा था। लीना उसे उठा लेती है और छुपा लेती है और यहाँ पर उसे एहसास होता है कि शहर के अननोन रीजन के अंधेरे में कुछ ऐसा राज छुपा है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब लीना अपने घर होती है। उसकी दादी फिर अलमारी में कुछ ढूंढ रही होती है और तभी उन्हें वो पुराना मेटल का बॉक्स मिल जाता है, वही बॉक्स जो बिल्डर्स ने छोड़ा था। छोटी पॉपी उसे पहले ही खोल लेती है और उसके अंदर के कागज चबाने लगती है और लीना मुश्किल से उन टुकड़ों को बचाकर जोड़ लेती है। उन कागजों पर अजीब सी लिखावट थी जो एम्बर में नहीं होती थी। लीना समझ जाती है कि ये वही जरूरी चीज थी जो दादी ढूंढ रही थी। लीना उन टुकड़ों को कागज की पजल की तरह जोड़ने की कोशिश करती है और उसे कुछ कुछ लफ्ज समझ आते हैं, जिस तरह इंस्ट्रक्शन, रिवर, डोर। उसे यकीन हो जाता है कि ये वही शहर को बचाने का रास्ता है जिसके बारे में कभी उसने अपने दादा और अपने बाबा से सुना था। वो इसे लेकर मेयर कोल के पास चली जाती है, लेकिन मेयर को लोगों को बचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो एक करप्ट और मतलबी आदमी है जो लोगों को झूठी तसल्ली देता रहता है, जबकि असल में वो शहर का बचा कुचा राशन अपने लिए छुपा रहा है। जब लीना उसके ऑफिस में होती है, वो दीवार पर लगे पुराने मेयर की तस्वीरों में वही मेटल बॉक्स देखती है जो 7वें मेयर के हाथ में था और वो 7वां मेयर असल में लीना के ही दादा थे। अब उसे पक्का यकीन हो जाता है कि ये बॉक्स बहुत ही खास है। लीना को लगता है कि उसे मदद की जरूरत है, इसीलिए वो डॉन के पास जाती है। दोनों मिलकर समझने की कोशिश करते हैं। उन्हें समझ आता है कि ये इंस्ट्रक्शंस पाइप वर्क्स की तरफ इशारा कर रही हैं जहाँ डॉन काम करता है। कागज पर एक दरवाजे का और बाहर निकलने का भी जिक्र था। वो समझ आते हैं कि यहाँ पर उन बिल्डर्स ने उन्हें मारने के लिए नहीं छोड़ा था, बल्कि यहाँ से बाहर निकलने का भी एक रास्ता बनाया गया था। जब डॉन टनल के अंदर काम कर रहा होता है तो उसे वहां पर एक खुफिया कमरा नंबर 351 दिखता है जो लॉक है। वहां उसे एक बड़ा सा जानवर भी दिखाई देता है, एक म्यूटेटेड मोल जैसा कीड़ा, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो कीड़ा भी उसका पीछा करता है। इससे साफ जाहिर हो जाता है कि अब इस बंकर्स के अंदर और रहना ज्यादा खतरनाक हो चुका है। अब यहाँ पर मॉन्स्टर्स पैदा होने लगे हैं। आज एक हुआ है, कल 2 होंगे और फिर हजारों, और ये इंसानों को खत्म कर देंगे। बाद में लीना और डॉन देखते हैं कि जो फूड गार्ड है, जो सारे राशन की रखवाली करता है, वो चुपके से उस कमरे के अंदर जा रहा था। उन्हें लगता है कि लूपर चोरी कर रहा है। जब वो किसी तरह उस कमरे के अंदर घुसते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। ये कमरा उन चीजों से भरा हुआ था जो चीजें कई अरसा पहले बता दी गई थी, ये अब इस बंकर्स में खत्म हो गई हैं। इसलिए शौक उन्हें तब लगता है जब वो मेयर कोल को उस कमरे में बैठा हुआ देखते हैं। मेयर चोरी की जांच नहीं कर रहा था, वो खुद चोरी करवा रहा था और खुद वहां पर बैठकर वो आराम से खाने पीने की अय्याशी कर रहा था। उसने अपने लिए इतना खाना स्टोर कर पा लिया था कि वो पूरी जिंदगी खा सकता था, चाहे बाकी लोग भूख से मर जाते। यहाँ पर लीना और डॉन को समझ आ गई कि मेयर का कोई भरोसा नहीं है, अब उन्हें अकेले ही सब कुछ करना होगा। वो वापस उन इंस्ट्रक्शंस पर ध्यान देते हैं। कागज में एक मार्क वाले पत्थर का जिक्र था। डॉन को याद आता है कि उसने टनल के अंदर एक पत्थर देखा था जिस पर अजीब सा निशान बना था। उन्हें समझ आ जाती है कि बाहर निकलने का रास्ता शहर के नीचे बहने वाली नदी के पास छुपा है। और इन सारी रिसर्चेस के दौरान लीना को एक बहुत ही दुखी बात ये भी पता चलती है कि सालों पहले लीना के डैड ने भी लीना की तरह ही इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपने साथियों के साथ मारे गए और कभी भी इस मिशन में कामयाब होकर बाहर ना आ सके। यानी उनका प्लान फेल हो गया था। उन्होंने जिस टनल से बाहर निकलने की कोशिश की थी उस टनल में पानी भर गया था और लीना के डैड डूब गए थे। यही वजह है कि डॉन के डैड अब डरपोक हो गए हैं, क्योंकि वो उनका साथ दे रहे थे और अब वो नहीं चाहते कि उनका बेटा कोई भी खतरनाक काम करे। इस सच्चाई से जहाँ लीना
और डॉन हिम्मत छोड़ भी सकते थे, वो इस सच्चाई को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी हिम्मत बना लेते हैं और ठान लेते हैं कि वो अपने डैड्स का अधूरा काम पूरा करेंगे। यहाँ एम्बर में उनका फेस्टिवल भी आ जाता है। इस फेस्टिवल में शहर के सभी लोग इकट्ठा होकर शहर के लिए गाने गाते थे और ठीक इसी मौके पर लीना और डॉन ने प्लान बनाया कि वो सबके सामने मेयर की असलियत खोल देंगे। लेकिन मेयर उनसे एक कदम आगे निकला। उसने पहले ही ऐलान कर दिया कि लीना और डॉन मुजरिम हैं और झूठी अफवाहें फैला रही हैं। ये उन्हें मुजरिम बनाने के चाहता है और गार्ड्स उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे लग जाते हैं। लीना पकड़ी जाती है और उसे मेयर के ऑफिस लाया जाता है। मेयर अपनी चोरी किए सामान के बीच आराम से बैठा हुआ उसे धमकाता है और इस टाइम लीना को लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से लाइट चली जाती है और पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है। इस अंधेरे का फायदा उठाते हुए लीना वहाँ से भाग निकलती है। वो अपनी छोटी बहन पॉपी को उठाती है और डॉन से मिलती है। उन्हें पता है कि अब उन्हें शहर छोड़ना पड़ेगा। वो भागकर नीचे पाइप वर्क्स में पहुंच जाती हैं। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए उन्हें एक छुपा हुआ मैकेनिज्म मिलता है। इसमें नदी के पानी का लेवल कम करना और कुछ वॉल्व्स घुमाना शामिल थे। ये काम मुश्किल था लेकिन वो अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। उन्हें वहाँ एक खुफिया लॉकर मिलता है जिसमें पुरानी लेकिन मजबूत बोट्स रखी हुई थी। दिखने में तो पहले ये अलमारियां लग रही थी लेकिन जैसे ही वो नीचे गिरी तब उन्हें समझ आया कि ये बोट्स हैं। ये बोट्स ऐसी चीजें थी जो इन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। वो उनमें से एक बोट को तेज बहने वाली नदी के अंदर उतार देते हैं और खुद उसमें बैठकर इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वहां से निकलने ही वाले होते हैं कि मेयर वहां आ जाता है। वो भी सिंगिंग सेरेमनी से भाग आया था क्योंकि वो जानता था कि आज जनरेटर फटने वाला है। ये अफवाह पूरे शहर में फैल गई थी। पूरे शहर में अफरा तफरी थी और मेयर यहाँ पर सिर्फ अपने आप को एक खुफिया बंकर में छुपाने आया था जहाँ रहकर उसकी जान बच सकती थी। लेकिन जैसे ही वो अपने छुपाए हुए खाने वाले कमरे में घुसता है तो वहीं पर अचानक वो बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है जिसे हमने पहले भी देखा था। मेयर खुद ही अपनी लालच की जाल में फंस गए उस जानवर का शिकार बन जाता है। लीना, डॉन और वो छोटी पॉपी तीनों मिलकर उस बोट में बैठ जाते हैं। डॉन का बॉस वो बूढ़ा वर्कर सोल उनकी मदद करता है। वो पानी के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए एक लीवर पकड़कर खड़ा हो जाता है। ये लीवर खराब हो चुका था, वो अपने कंट्रोल में नहीं आ रहा था, इसीलिए सोल ने अपनी जान जोखिम में डाल दी ताकि उन्हें बाहर भागने का मौका मिल सके। जैसे ही पनबिल चलने की वजह से पानी का बहाव तेज होता है तो इनकी नाव भी वहां से गुजरती हुई एक खुफिया खाई के अंदर चली जाती है। यहाँ बहुत ही ज्यादा अंधेरा था और हर चीज बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। ये हाई स्पीड वाटर स्लाइड जैसा था और इन्हें डर भी बहुत ज्यादा लग रहा था। अंधेरे में घूमती हुई उनकी बोट बड़े बड़े झरनों से होती हुई नीचे गिराती है एक बहुत बड़ी केव के अंदर। वहाँ दीवार पर उन्हें बिल्डर्स का लिखा हुआ एक मैसेज दिखाई देता है जो उस टाइम वहाँ आने वालों के वेलकम के लिए उन्होंने लिखा था। और ये पढ़कर इन दोनों को एहसास हो जाता है कि ये लोग फाइनली कामयाब हो गए थे। इनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। यहाँ से अब इन्हें बहुत ही लंबी सीढ़ियां चढ़नी थी। ये उन गोल गोल सीढ़ियों को चढ़ना शुरू कर देते हैं। घंटों चढ़ने के बाद उन्हें ऊपर से थोड़ी सी रोशनी दिखाई देती है। थोड़ी सी और सीढ़ियां चढ़ने के बाद वो ऊपर की चीजें हटाते हैं और फाइनली पहली मर्तबा जमीन पर आसमान के नीचे सांस लेते हैं। लेकिन अफसोस कि जमीन पर भी उतना ही अंधेरा था जितना नीचे था। असल में ये लोग तो पैदा होने से अब तक कभी जमीन पर गए ही नहीं थे। इन्हें रात का तो कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। ये लोग बहुत ही ज्यादा उदास हो गए थे लेकिन फिलहाल चांद और सितारों को देखकर खुश भी थे। अब ये लोग यहाँ आ गए थे, वापस जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं था। ये लोग यहीं सो जाते हैं और सुबह इनकी आंख रोशनी से खुलती है। आसमान में ये लोग देखते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ से सूरज उग रहा था। सूरज की रोशनी पड़ते ही यहाँ पर सारे परिंदे उड़ने लग जाते हैं और चहचहाने लग जाते हैं। ये सारा नजारा ये लोग पहली मर्तबा देख रहे थे। हरियाली, परिंदे, ये दुनिया बिल्कुल पहले जैसी हो गई थी। हर चीज को देखकर ये लोग हैरान भी थे और खुश भी। इन चीजों के बारे में कभी इन्होंने बस किताबों में ही पढ़ा था और आज ये लोग उसे देख भी रहे थे। आज दुनिया हरी भरी जिंदा थी। वो जो दूसरा सितारा जमीन के करीब आ गया था वो भी यहाँ से जा चुका था। वो लोग खुशी खुशी जमीन पे घूमने लग जाते हैं और घूमते हुए उन्हें एक गहरा गड्ढा दिखाई देता है जो मोटी ग्लास से ढका हुआ था। जब उन्होंने वहां से नीचे झांका तो उन्हें गहराई में छोटी छोटी लाइट्स दिखाई दी। उन्हें एहसास हुआ कि वो ठीक एम्बर सिटी के ऊपर खड़े हैं। वो आप नीचे लोगों को देख पा रहे थे जो इस टाइम शहर के मेन एरिया में खड़े अपना जश्न मना रहे थे। यहाँ पर डॉन ने एक मैसेज लिखा और सबको बाहर निकलने का रास्ता बताया और ये भी लिखा कि वो बाहर निकल चुका है। और उस मैसेज को उसने पत्थर में लपेटकर नीचे शहर के बीचों बीच फेंक दिया। वो पत्थर जाकर एम्बर शहर की सड़क पर गिरता है और लकीली मिल जाता है डॉन के डैड को।
जो उस टाइम अपने बेटे को ही ढूंढ रहे थे। उन्होंने जैसे ही इस पत्थर के कागज पर लिखा हुआ मैसेज पढ़ा तो उनके अंदर भी उम्मीद की एक किरण जाग गई। और ऐसे फिर ये कहानी इस उम्मीद, इस यकीन के साथ खत्म होती है कि सच्चाई लोगों तक पहुंच गई है, बुरा मेहर मर गया, राज खुल गया और बाहर आने का रास्ता अब सबके लिए खुल चुका है। लीना, डॉन और पॉपी सूरज की रोशनी में खड़े हैं, ताज़ा हवा में सांस ले रहे हैं, एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार हैं, ये जानते हुए कि जल्द ही एम्बर के बाकी लोग भी उनके साथ होंगे। वो लंबी अंधेरी रात अब आखिर खत्म हो चुकी थी।